हेलो एंड वेलकम टू कॉन्सेप्ट एक्सप्लोरर्स। तो जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने रिवर्स के बारे में पढ़ा था। रिवर्स के तीन फेसेस होते हैं। रिवर्स एक जहां से ओरिजिनेट होती है, दैट इज द हिली रीजन, माउंटेनस रीजन, जहां पे जो कैचमेंट एरिया होता है रिवर्स का, जहां पे वो बनती है, फॉर्म होती है। फिर वहां से वो बहती हुई नीचे आती है, जो सेकंड फेज है प्लेन्स में। तो जब रिवर प्लेन्स में पहुंचती है, मैदानों में, वो उसका सेकंड फेज है। और फाइनल फेज कौन सा है? जब रिवर किसी समंदर या ओशियन में जाके मिल जाती है। तो हम इसी चीज को पढ़ेंगे जो पिछली क्लास में चल रहा था, उसे दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। सो कैचमेंट एरिया होता है तुम्हारा माउंटेन के टॉप पे, यहाँ पे रिवर्स बनती है और रिवर्स नीचे की तरफ बहना शुरू करती है। अच्छा, जो माउंटेनस रीजन है, यानी जो अपर लेवल है जहां पर रिवर्स ओरिजिनेट होती है, बनती है, वहां पे कुछ लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। रिवर्स द्वारा कुछ लैंडफॉर्म्स बनते हैं, और लैंडफॉर्म्स किस तरह के बनते हैं वो भी जानेंगे। और रिवर्स मोस्टली करती क्या है? रिवर इरोजन करती है, हमको पता है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। और इरोजन दो तरह का होता है जो रिवर्स करती है। एक होता है जो अपनी घाटी को गहराई में जब रिवर्स काटती है, उसको बोलते हैं वर्टिकल इरोजन। और एक होता है अपनी घाटी के अपने बैंक्स को, अपने जो तट है उसके दोनों किनारों को जब काटती है, तो उसे कहते हैं लैटरल इरोजन। जब कोई रिवर अपने दोनों किनारों को काटती जाती है तो इसको बोलते हैं लेटरल इरोजन। और जब कोई रिवर अपने घाटी को काटती है, नीचे की तरफ काटती है, तो यह है वर्टिकल इरोजन। हमने बताया था कि माउंटेनस रीजन पे जब नदियां बनती हैं और बहकर नीचे की तरफ आती हैं, ग्रेविटी की वजह से और रिवर की स्पीड की वजह से रिवर वर्टिकल कटिंग करती है, गहराई में काटती जाती है अपनी घाटियों को, ना कि अपने बैंक्स को। इसलिए रिवर चौड़ी नहीं होती है, गहरी होती जाती है। कहां पे? पहले फेज में, यानी जहां रिवर बनी माउंटेन एरियाज में। सेकंड चीज ये तो हो गया, पहली चीज की वर्टिकल कटिंग होगी। सेकंड चीज, कुछ लैंडफॉर्म्स बनते हैं जैसे रैपिड्स, कुछ लैंडफॉर्म्स बनते हैं जैसे रैपिड्स हो गए, कैटारैक्ट हो गए और वाटरफॉल। हमने ये चीज आपको पिछली क्लास में बता दी थी कि रैपिड कैसे बनते हैं, कैटरैक्ट क्या होता है और वाटरफॉल कैसे बनते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला फेज। अब रिवर आती है अपनी दूसरी फेज में। अब रिवर्स पहुंचेगी प्लेन्स में। बाय द टाइम द रिवर्स रीच द प्लेन रीजन्स, द स्पीड ऑफ द रिवर्स गेट ड्रास्टिकली मिनिमाइज्ड। उनकी जो स्पीड होती है बहुत कम हो जाती है, और प्लेन्स में रिवर क्या करती हैं? बहुत स्लोली बहना शुरू करती हैं और रिवर फैलना शुरू करती है। अब रिवर जब फैलना शुरू करेगी तो अपने बैंक्स को वो काटेगी। इन द मिडिल फेज और द सेकेंड फेज ऑफ द रिवर, वर्टिकल कटिंग इज रिप्लेस्ड बाय लैटरल कटिंग। अब वर्टिकल कटिंग नहीं होगी, अपनी घाटी को गहराई में नहीं काटेगी रिवर, बल्कि अपनी घाटी को, अपने जो बैंक्स हैं उनको दोनों किनारे पे, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में अपने बैंक्स को रिवर काट कर चौड़ी होती जाती है। यहाँ पे कैसी कटिंग चलती है? लैटरल इरोजन होता है यहाँ पर, लैटरल इरोजन। और यहां पर क्या था? वर्टिकल इरोजन। ठीक है। डिपोजिशन यहां पे बिल्कुल नहीं होगा, किसी तरीके से किसी तरह का डिपोजिशन नहीं होगा, सिर्फ चीजों को लेकर चलती है रिवर। जितनी मिट्टियां हैं यहाँ इरोजन होता है, जितनी मिट्टी को काटेगी उसको अपने साथ बहा कर ले जाएगी। और जैसे ही प्लेन में पहुंचेगी, यहां पर भी रिवर दो काम करती है। पहला इरोजन करती है, लेकिन ये इरोजन यहाँ के मुकाबले बहुत कम इरोजन होता है। और थोड़ा बहुत यहाँ क्या होना शुरू हो जाता है? डिपोजिशन भी शुरू हो जाता है, ये भी बहुत कम। मेजर क्या चीज होती है सेकंड फेज में? ट्रांसपोर्टेशन। जो भी चीज अभी तक बहाकर ऊपर से नदी लाई है, उस चीज को नदी क्या करेगी? ट्रांसपोर्ट करेगी, अपने बहाव के साथ लेकर चलेगी। यानी सेकंड फेज में क्या चीज होती है? ट्रांसपोर्टेशन। हमने पढ़ा था ये चीज कि डेन्यूडेशन के 4 प्रोसेस होते हैं। जो डेन्यूडेशन प्रोसेस होता है उसमें पहला होता है वेदरिंग, दूसरा होता है इरोजन, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन और चौथा है डिपोजिशन। ट्रांसपोर्टेशन सेकंड फेज में रिवर करती है। अब लैंड फॉर्म्स कौन कौन से बनेंगे रिवर के इस फेज में? पहले फेज में हमने देखा रैपिड्स बनते हैं, कैटरैक्ट बनते हैं और वाटरफॉल बनते हैं। जो सेकंड फेज है, यानी जब रिवर्स प्लेन्स में पहुंच जाती है, जैसे इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन्स, गंगा का प्लेन जो हो गया, यूपी, वेस्ट यूपी, मिडिल यूपी, मध्य प्रदेश एंड नॉर्थ वेस्ट बिहार, ये सब जगह प्लेन्स में आती हैं। इन जगहों पर क्या करती है रिवर्स? इन जगहों पर जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं, उनमें से फेमस लैंडफॉर्म कौन सा है? मिएंडर्स।
सो मियांडर्स बनाती हैं ये नदियां। मियांडर क्या होता है? मियांडर एक नदी का वो भाग है, जैसे जब नदियां पहुंच जाती हैं प्लेन्स में, तो प्लेन्स में पहुंचने के बाद नदियां रेयरली, बहुत रेयरली सीधी चलती हैं। नदियां क्या करती हैं? कर्व एस शेप का, एस तरीके का शेप लेकर ये नदियां ट्रैवल करती हैं प्लेन्स में। कभी नदियां सीधा हमेशा नहीं चलती हैं, ज्यादातर क्या होती है वो फोल्ड होकर चलती है, एस टाइप का फॉर्मेशन बनाते हुए। सो ये जो फॉर्मेशन है एस टाइप का, इसको मियांडरिंग कहते हैं। नदियां क्या करती हैं? मियांडर्स बनाती हैं। जैसे ये नदी का रिवर चैनल है, इसको कहते हैं मियांडर। दिस इज कॉल्ड मियांडरिंग ऑफ द रिवर। ये मियांडरिंग कैसे होती है? अब देखो, जैसे मान लो नदी फुल स्पीड में यहां बहकर आ रही है। अब नदी ऐसे बहकर जब जाएगी, फिर ऊपर की तरफ पहुंच के यहां पर जाकर टकराएगी, इधर जाकर वो हिट करेगी। नदी यहां पर हिट करेगी, और जब नदी यहां पर हिट करती है तो जैसे ही यहां पर नदी का सारा पानी हिट करेगा, नदी अपने साथ बहाकर जो इरोजन वाली चीजें लाई हैं, जैसे सॉयल हो गया, पार्टिकल्स हो गए, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स जो उसके साथ बह रहे हैं, वो सब चीजें जहां नदी टकराती है उसके ठीक अपोजिट साइड में ये चीजें क्या होने लगेंगी? जमा होने लगेंगी। सारी मिट्टी जो नदी के साथ बहकर आई है वो इस अपोजिट साइड में क्या होने लगती है? जमा होने लगती है। उस तरफ नदी टकराती है और इस तरफ मिट्टी जमा होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर इस डायग्राम को हम ऐसे समझें, इस तरह से समझें, तो जब नदी यहां पर आकर टकराएगी, सारा पानी यहां आकर टकराता है, तो एक काउंटर करंट जनरेट होती है रिवर्स के अंदर। इस रिवर के पानी में काउंटर करंट, उल्टी करंट जनरेट होती है, जो इस तरह से जनरेट होगी, और जितनी मिट्टी बहाकर लाई गई है वो सारी मिट्टियां इस तरफ आएंगी और वो सारी मिट्टी यहां जमा होती जाएगी। सो जिस तरफ रिवर टकराती है उसके काउंटर करंट की वजह से जो करंट डेवलप होती है, वो करंट जो भी चीजें साथ में बहा कर ला रही है नदी, उसे अपोजिट साइड में जमा कर देगी। ठीक उसी तरह जब ये रिवर इस तरफ आएगी और यहां टकराएगी तो डिपोजिशन यहां होगा। ठीक रिवर ऐसे जाएगी, यहां टकराएगी और डिपोजिशन यहां होगा। सो दिस द लैंडफॉर्म दैट इज सीन ऑन द ब्लैक बोर्ड इज नोन एज मियांडर। ये मियांडरिंग कहलाता है। तो रिवर्स क्या करती है? सबसे ज्यादा जब वो प्लेन्स में होती हैं तो क्या बनाती है? मियांडर्स बनाती हैं। सो इस मियांडर्स का एक भाग हम पढ़ेंगे जब ये रिवर आखिरी फेज में जाएगी। अब तीसरा फेज रिवर का अब हम देखेंगे। जब रिवर फाइनल फेज में होती है तो वो प्लेन्स से होकर अब कहां जाएगी? फाइनली किसी समंदर में या ओशियन में या सी में मिलेगी। जब ये रिवर किसी बहुत बड़े ओशियन में आकर ये रिवर पहुंचती है, मिलती है, यहां पर क्या होता है? यहां पर ना तो इरोजन होगा, थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन होगा, लेकिन सबसे ज्यादा क्या चीज होगा? यहां होगा डिपोजिशन। अब रिवर की कौन सी एक्टिविटी काम करेगी? डिपोजिशनल एक्टिविटी। जो कुछ रिवर जब से फॉर्म हुई है, from the time since the river was originated on the hilly or mountainous regions, from that till this time, all the sediments or deposits that have been transported by this river are finally accumulated on this shore. ये जो शोर है जहां ये नदी समंदर को टच करती है, जितनी चीज अभी तक बहा कर लाई है अपने साथ, मैक्सिमम डिपोजिशन यहां पर होता है। और इस जगह पे जो लैंड फॉर्म्स बनते हैं, सो यहां डिपोजिशनल होता है। ठीक, अब आप याद करिए एक बार दोबारा से, जहां रिवर बनती है वहां सबसे ज्यादा क्या होता है? वर्टिकल कटिंग, और क्या होता है? इरोजन। जो सेकेंड फेज है, जब रिवर प्लेन्स में पहुंचती है, वहां क्या होता है? वहां इरोजनल एक्टिविटी चलती रहती है, थोड़ी कम हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज्यादा होता है। और फाइनल फेज में क्या होता है? थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन सबसे ज्यादा डिपोजिशन। सो इस जगह पे जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं उनमें से फेमस क्या है? जैसे फ्लड प्लेन बोल सकते हो, रिवर्स फ्लड प्लेन बनाती है। रिवर्स का फ्लड प्लेन क्या है? फ्लड प्लेन कहलाता है जब रिवर्स पहुंचती हैं अपने समंदर को टच करने के टाइम पे, उस समय पे क्या होता है? देखो, रिवर में बहुत ज्यादा पानी होता है और रिवर एक डाउन स्लोप ट्रेवल करती है। इस वजह से क्या है, अब रिवर के जैसे ये रिवर बह रही है, बीच में ये रिवर है, अब इसमें जब पानी बहुत ज्यादा जाने लगेगा तो ये रिवर अपने बैंक को ओवरफ्लो करके अपने किनारे पहुंच जाती है। और ये अपने किनारे के जितने घर हैं
जो बस्तियां हैं जहाँ सिविलाइजेशंस हैं उन पर ये नदी पहुंच जाती है और फ्लड लेके आ जाती है। और साथ ही साथ जब ये नदी बहती रहती है तो जैसे नदी बहती है और साथ में नदी की कई सारी चीजें इरोजन होके बहती हैं, साथ में कुछ चीजें जमा होती रहती हैं नदी के बॉटम में। सो नदी के बॉटम में कुछ मिट्टी जमा होने लगती है जब भी नदी बहती है किसी भी, जैसे प्लेन में, मतलब शुरुआत वाले फेज में नहीं, सेकंड फेज और थर्ड फेज की बात हो रही है। जब ये नदी प्लेन्स में बहती है या आकर ओशियन में मिलती है थर्ड फेज में, इस जगह पर ये नदी बहते समय क्या है, जितनी चीजें साथ में लाई है पहाड़ से वो नदी के बॉटम में जमा होने लगता है। और बॉटम के साथ साथ कहाँ जमा होता है, किनारे जमा होता है। सो किनारे भी ये मिट्टी जमा होती जाएगी, ये मिट्टी किनारे जमा होती जाती है और ये किनारे वाला जो सिरा है ये ऊंचा होते जाता है, ऊंचा होते जाता है। जो ये ऊंचाई आपको दिख रही है इसको हम बोलते हैं जियोग्राफी में लीवीज। सो लीवीज क्या है, लीवीज एम्बैंकमेंट है, नेचुरल एम्बैंकमेंट, नेचुरल बैंक्स ऑफ द रिवर दैट इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशनल एक्टिविटी ऑफ द रिवर। रिवर्स के साथ जो डिपोजिट्स आ रहे हैं बहकर, कुछ उसके तट पर जमा होते हैं, कुछ उसके किनारे बैंक्स पे जमा होते हैं, जिसकी वजह से ये ऊंचा हिस्सा जिसको लीवीज कहते हैं ये बन जाता है। अब रिवर जब इस लीवी को पार कर जाएगी तो फ्लड आ जाएगा, पर इस लीवी को पार ना करे इसलिए लोग क्या बनाते हैं, ईंटे का या सीमेंट का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इनको बोलते हैं एम्बैंकमेंट्स। ये एम्बैंकमेंट्स क्या करते हैं, ये फ्लड को रोकते हैं, ये पानी को, ये रिवर वाटर को इस कंक्रीट वॉल से रोकते हैं ताकि फ्लड ना आए किनारे के हिस्सों में। बट इवेंचुअली होता क्या है, जब ये चीजें आप बना देते हो एम्बैंकमेंट्स, तो रिवर और तेजी से एम्बैंकमेंट्स को पार करने लगती है। क्यों? क्योंकि सारा लोड जो अभी तक किनारे जमा हो रहा था नीचे के साथ साथ, अब सब नीचे ही जमा होने लगेगा, क्योंकि किनारे जमा होगा नहीं, आपने एम्बैंकमेंट्स लगा दिए, जिसकी वजह से क्या होगा, रिवर ऊंचाई पे उठने लगेगी, रिवर की ऊंचाई बढ़ती जाएगी और एक समय आएगा रिवर इस एम्बैंकमेंट को बहुत तेजी से पार कर जाएगी और फ्लड लेके आएगी। सो फ्लड प्लेन्स इसको कहते हैं। और एक चीज जो रिवर्स बनाती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट फेज में जब वो समंदर में मिलती है उसको कहते हैं डेल्टा। व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा आर द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, silt, alluvium that have been transported from the hilly mountainous regions and from the plain regions. When the river reaches the oceans or the seas or the shores, they accumulate all their depositional activity at that area and that area forms a delta. और ये डेल्टा 2-3 तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं, कई तरह के होते हैं एक्चुअली। सो जो इम्पोर्टेंट तरीके के डेल्टा है, जैसे हम जानते हैं, जैसे मिसिसिपी